हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब क्लासेस चैनल पर। तो राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप का ये टॉपिक चल रहा है दोस्तों। तो इस टॉपिक के जितने भी वीडियो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों, ये टॉपिक है जो रीट में नया ऐड हुआ है। तो इस टॉपिक से रीट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो मैं कंटिन्यू आपके लिए डाल सकूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अलग अलग जो शब्द है उनका अर्थ जानते हैं क्या होता है। तो नथनी नथनी के बारे में देखते हैं। नथनी क्या होती है। तो दोस्तों, नथनी होती है स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण होता है नथनी। अगला है ओगनियु। तो ओगनियु क्या होता है। ओगनियु होता है स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाला आभूषण होता है। स्त्रियों के द्वारा कानों में पहना जाने वाला आभूषण होता है ओगनियु। अगला है टांटी। तो टांटी क्या होती है दोस्तों। तो टांटी होती है स्त्री द्वारा कानों में पहने जाने वाला आभूषण होता है। स्त्रियों के द्वारा कानों में पहने जाने वाला आभूषण होता है टांटी। और जो नाक में पहने जाने वाला होता है वो नथनी। और इसके अलावा एक है जो स्त्रियों के कानों में पहने जाने वाला आभूषण होता है, उसको ओगनियो कहा जाता है। तो ओगनियो कानों में पहना जाता है, टाटे भी कानों में पहनी जाती है, और नथनी है वो नाक में पहनी जाती है। अगला होता है धीमा। धीमा क्या होता है। तो स्त्रियों के द्वारा कानों में पहने जाने वाला आभूषण होता है धीमा। अगला आभूषण है बाजूबंद। बाजूबंद होता है स्त्रियों द्वारा बाहों पर पहने जाने वाले आभूषण को गरनिया भी कहा जाता है और इसे बाजूबंद भी कहा जाता है। तो ये आभूषण है जो बाहों पर पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा। अगला आभूषण है बात काढ़े। बात काढ़े क्या होता है। तो दोस्तों, बात काढ़े होता है आकोला की छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के जो ठप्पे होते हैं उसको बात काढ़े कहा जाता है। थापा क्या होता है दोस्तों। थापा होता है हाथ की अंगुलियों के ठप्पे देकर दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र को हम थापा कहते हैं। और दोस्तों, ये थापे हैं वो कुमकुम, काजल, मेहंदी, हल्दी, सिंदूर, गेरू, गोबर और एपण के बनाए जाते हैं। तो ये थापे हैं जो कुमकुम, काजल आदि के बनाए जाते हैं और हाथ की अंगुलियों के ठप्पे देकर दीवारों पर बनाए जाते हैं दोस्तों, इसको थापा कहा जाता है। अगला है खराई। खराई क्या होता है। तो खराई होती है खरापन, स्पष्टता और पक्की बात है वो खराई कहलाती है। किसी भी बात को लेकर है वो खराई करना। अगला है खरी खोटी। खरी खोटी क्या होती है दोस्तों। खरी खोटी होती है कटु बात, कड़वी किंतु सच्ची बात। तो हम इसको खरी खोटी कहा जाता है। खंडबंड। खंडबंड क्या होता है दोस्तों। तो खंडबंड होता है तोड़ा फोड़ी, नाश और टूटा हुआ, तो हम उसको खंडबंड कहा जाता है। हिंसू। हिंसू क्या होता है। तो कुदाली की तरह का एक यंत्र होता है जिसको हम हिंसू कहते हैं। चड़सी। तो चड़सी होता है दोस्तों चमड़े का बना ढोल, चड़सी कहलाता है। चमड़े का बना ढोल है वो चड़सी कहलाता है। जोखणु क्या होता है दोस्तों। जोखणु होता है तोलना, वजन करना और परीक्षा, तो ये जोखणु होता है। अगला है जारो। जारो होता है नाश्ता, कलेवा, तांबे पीतल का एक टोटीदार जल का पात्र होता है जिसको हम जारे कहा जाता है। मांडने क्या होता है। मांडने होता है महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर घर के आंगनों पर लीप पोत कर खड़िया, हिरमच व गेरू से अनामिका की सहायता से ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं जिन्हें राजस्थान में मांडने कहते हैं। और लक्ष्मी गणेश के चित्र, साथी, शंख चक्र, मंगल कलश, ग्रह नक्षत्र आदि प्रकार के जो चित्र बनाए जाते हैं दोस्तों, तो ये मांडने कहलाते हैं। सिरावण या कलेवा। तो सिरावण या कलेवा गोवा में सुबह का नाश्ता को सिरावण कहा जाता है और ये प्राय शाम का बचा हुआ भोजन होता है। तो शाम का बचा हुआ भोजन को सुबह नाश्ते के रूप में भोजन करना है वो सिरावण कहलाता है। अगला है भुजबंद। तो भुजबंद होता है पुरुषों के द्वारा बाहू में पहने जाने वाला आभूषण होता है भुजबंद। अगला आभूषण है बोर। तो बोर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो बोर होता है स्त्रियों द्वारा सिर पर धारण करने वाला चांदी अथवा सोने का आभूषण होता है जो बोर कहलाता है। इसके अलावा देखते हैं फरका। तो फरका क्या होता है। फरका होता है रेगिस्तानी झाड़ी फोग में फूलों को फरका कहा जाता है और इससे बनने वाली सब्जी को फरका साग कहा जाता है और इसके सूखे फलों और बारीक बीजों का रायता भी बनाया जाता है। तो ये राजस्थानी झाड़ी होती है, फोग के फूल को हम फरका कहा जाता है। अखत क्या होता है। अखत अखत होता है पूजा में काम आने वाला बिना टूटे चावल है वो अखत कहलाते हैं। तो जब भी कोई पूजा सामग्री, पूजा के लिए जब चावल का उपयोग करते हैं तो चावल है जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्खी अमावस क्या होती है दोस्तों। अक्खी अमावस होती है अक्षय तृतीया के पहले की अमावस को कहते हैं अक्खी अमावस। अगवानी। अगवानी होती है अतिथि को सामने जाकर किया जाने वाला स्वागत है वो अगवानी कहते हैं। केरण क्या होता है। तो केरण होता है लकड़ी का बना उपकरण जिसमें लगभग 3 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा पाटिया होता है, उसको हम केरण कहते हैं। अगला गरूठिया या ठूंठ। तो ये पौधे को काट लेने पर खेत में बचे डंठल को हम गरूठिया या ठूंठ कहते हैं।
अगला शब्द है ईड। ईड क्या होता है? ईड होता है समानता, तुलना और बराबरी या शत्रुता को हम ईड कहते हैं। कावड़ क्या होती है? तो कावड़ होती है मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति वाला चलता फिरता देवघर, जिस पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक व पौराणिक कथाओं से संबंधित देवी देवताओं का मुख्य प्रसंग चित्र होते हैं, जिसको हम कावड़ कहते हैं। चौड़े क्या होते हैं? तो चौड़े होते हैं विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षत, चावल आदि रखने हेतु प्रयुक्त लकड़ी का पात्र होते हैं, जिसे हम चौड़े कहते हैं, या इसको हम चोपड़ा भी कहते हैं हमारी स्थानीय भाषा में। नर्जा। तो नर्जा क्या होता है दोस्तों? तो नर्जा होता है छोटे तराजू को हम कहते हैं नर्जा। डेरियाँ। तो डेरियाँ क्या होता है दोस्तों? तो डेरियाँ होता है रस्सी, डोरी या दरी आदि बुनने हेतु तंतु रेशा तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम में लिया जाने वाला लकड़ी का आकार उपकरण डेरियाँ कहलाती है। डेरियों से तैयार तंतुओं से झटपटी दरी, खेस, बरडी व कामले यानी कंबल आदि बनाए जाते हैं, तो ये डेरियाँ कहलाती है। ताबीज। ताबीज क्या होता है दोस्तों? तो ये पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण, जिसमें जंतर आदि डाला हुआ होता है, यानी मंत्र मंत्र आदि डाला हुआ होता है इस ताबीज में, तो ये गले में पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। बालियाँ। बालियाँ क्या होती है दोस्तों? तो बालियाँ होती है पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा कानून में पहने जाने वाला आभूषण होता है बालियाँ। अगला है पावटी। पावटी होती है ये पाँव से चलाया जाने योग्य रेहट के समान एक यंत्र होता है, और इसके द्वारा भी खेतों की सिंचाई होती है, तो ये पावटी कहलाता है। अगला जो है मालका। मालका। तो मालका क्या होता है? तो ये कांच की चूड़ियों को इकट्ठा करके डोरी से बांधा गया गुच्छा मालका कहलाता है। कातरिया। तो कातरिया क्या होता है? तो कातरिया होता है कांच की चूड़ियों को कातरिया कहा जाता है, यानी कांच की जो चूड़ियाँ होती है उसको हम कातरिया भी कहते हैं। चूड़ो। तो चूड़ो होता है हाथी दांत, नारियली अथवा लाख की चूड़ियों के लिए चूड़ो या चुड़लो शब्द का प्रयोग किया जाता है। कछाक। कछाक होता है तिरछी नज़र, ताना और कटाक्ष, तो हम इसको कछाक कहते हैं। कड़प। कड़प क्या होती है? तो कड़प होती है कपड़ों पर लगाया जाने वाला कलप होता है, जिसको हम कड़प कहते हैं। कथ। कथ क्या होती है? तो कथ यानी कथा, वर्णन और कथन को हम कथ कहते हैं। अगला है रेह। तो रेह होता है शुष्क भागों में भूमि पर एकत्रित वह पदार्थ कांच बनाने के लिए उपयोग में आता है, उसको हम रेग कहा जाता है। टेराकोटा। तो टेराकोटा क्या होता है दोस्तों? देखते हैं। तो टेराकोटा होता है मोलेला गांव। टेराकोटा अर्थात मिट्टी की मूर्तियां बनाने हेतु हस्त कला का प्रमुख केंद्र है, और मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले एवं पशुपतियों की कलाकृतियों के लिए नागौर जिले का गुंदरावता गांव भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये टेराकोटा के अंतर्गत आते हैं मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते आदि हैं जो ये हस्तकला होती है, तो हम इसको टेराकोटा कहा जाता है। और टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मोलेला गाँव का टेराकोटा प्रसिद्ध है। अगला आगली यार। तो आगली यार क्या होते हैं? तो ये होता है सेवक, चाकर, मुखिया और अग्रणी को हम आगली यार कहते हैं। आथन। आथन होता है संध्या समय या सांझ को हम आतन कहते हैं। गमेती या पालवी। तो गमेती या पालवी क्या होती है? तो गमेती या पालवी होती है अनेक वंश से संबंधित बिलों के गांव का मुखिया को हम गमेती या पालवी कहते हैं, यानी बिलों के गांव के जो मुखिया होते हैं उसको हम गमेती या पालवी कहते हैं। अगला तदवी या वंशाऊ। तो ये एक ही वंश से संबंधित बिलों के गाँव का मुखिया होता है, उसको हम तदवी या वंशाऊ कहते हैं। पुराना, नया और बासी। तो ये होता है बहुत समय पूर्व में बसे मीणों को पुराना बासी व बाद में आकर बसे मीणों को नई बासी कहा जाता है। तो दोस्तों अगला है कथक। तो कथक क्या होती है? तो कथक होता है कथा बाँचने वाला। कथक एक नृत्य भी होता है, और इसके अलावा अगला है कनक। तो कनक होता है सोना, धतूरा, एक छंद और घोड़ा। तो ये कनक के आदि शब्द रूप हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।